छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी ने चुनावी दांव खेलते हुए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीजेपी के 5 ब्रांड नेता, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 40 दिग्गजों के नाम शामिल हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे और स्वागत है आपका हमारी इस खास प्रस्तुति में किसका होगा गढ़ छत्तीसगढ़ में। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर और कोंडागांव दौरे पर पहुंचे थे, जहां चुनावी हुंकार भरते हुए मंत्री अमित शाह ने भूपेश सरकार को जमकर घेरा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जंगल राज, भ्रष्टाचार और घोटाले को उजागर किया। इस बात को उन्होंने दोहराया है। सत्ताधारी कांग्रेस ने राज कायम रखने का दम भरते हुए दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। कांग्रेस ने जहां पहली लिस्ट में नए चेहरों को मौका दिया, तरजीह दी, तो वहीं कांग्रेस की दूसरी सूची में 53 प्रत्याशियों की सूची में 9 विधायकों और 1 पूर्व मंत्री का टिकट काट दिया गया है। कांग्रेस ने 90 में से 83 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और तीसरी लिस्ट की तैयारी में जुट गई है, जिसमें मात्र 7 नामों का जिक्र बाकी है। लेकिन अभी भी रायपुर उत्तर, महासमुंद, सरायपाली, कसडोल, बैकुंठपुर, सिहावा और धमतरी सीट पर प्रत्याशियों के नामों पर पेंच फंसता नजर आ रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ में सत्ता हासिल करने की होड़ में बीजेपी की चौथी लिस्ट पर जल्द ही सस्पेंस खत्म होने वाला है। देखने वाली बात यह होगी, क्या इस बार बीजेपी चुनावी दांव खेलते हुए किन किन दिग्गजों का टिकट काटती है और किस किस को दूसरे लिस्ट में जगह देती है। छत्तीसगढ़ में इस बार 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण का चुनाव 7 नवंबर और दूसरे चरण का चुनाव 17 नवंबर को होगा और 3 दिसंबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे, यानी कि जो बादल हैं वो छट जाएंगे। छत्तीसगढ़ की कुर्सी कौन अपने नाम करता है, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए गेस्ट का बड़ा पैनल मौजूद है। इससे पहले आपको अमित शाह और कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाएंगे। जरूरी है सुनना, तभी हम चर्चा पर जाएंगे। सुनिए। बस्तर क्षेत्र एक जमाने में घनघोर नक्सली क्षेत्र माना जाता था। आज भी कुछ छत्तीसगढ़ में समस्याएं हैं। मैं आपको कहने आया हूं, एक बार फिर से कमल फूल की सरकार लगा दो, पूरे छत्तीसगढ़ को हम नक्सल समस्या से मुक्त कर देंगे मित्रों, मुक्त। मोदी जी के 9 साल में हिंसक घटनाओं में 52% की कमी आई, मौतों में 70% की कमी आई, नागरिकों की मृत्यु में 68% की कमी आई और जिले जो प्रभावित थे, पुलिस थाने जो प्रभावित थे, उसमें 62% की कमी आई है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, एक क्षेत्र ऐसा है हमारा बस्तर, जगदलपुर, अगर नक्सली हिंसा होती है, पुलिस भी मरती है तो हमारा आदिवासी मरता है, नक्सली मरता है तो भी आदिवासी मरता है और नागरिक मरता है तो भी आदिवासी मरता है। उनको बचाना चाहिए। निश्चित तौर पर अभी कांग्रेस पार्टी ने 83 प्रत्याशियों की सूची जारी की है और 7 प्रत्याशी की सूची बहुत जल्द जनता के बीच में होगी। कांग्रेस पार्टी 75 से अधिक सीटों का लक्ष्य कर चली है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, नेताओं में उत्साह है और जनता बेसब्री से 7 नवंबर और 17 नवंबर इंतजार कर रही है कांग्रेस के पक्ष में बटन दबाने के लिए। और प्रदेश में 75 से अधिक सीट जीतकर कांग्रेस पुनः सरकार बनाएगी और 2024 में केंद्र से नरेंद्र मोदी सरकार की विदाई भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता और जनता मिलकर करेंगे। तो आपने बयान सुना। बयानों के बाद मेहमानों का रुख करते हैं। तौकीर रजा हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी के। अंशुल मिश्रा जुड़ेंगे हमारे साथ में, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अनिल पुसदकर जी स्टेट हेड हैं एमपीसीजी के। तीनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबसे पहले बीजेपी का रुख करते हैं, क्योंकि बीजेपी एक कदम आगे चल रही है, इसलिए सबसे पहले मौका भी बीजेपी को बोलने का मिलेगा। तौकीर साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तौकीर जी, मैं आपसे समझूंगी, बहुत आगे चल रही है बीजेपी, मध्य प्रदेश की तरह क्या छत्तीसगढ़ के लिए भी लेटर जारी करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी क्या? देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी हैं, वो हमारे देश के हित में अच्छा सोचते हैं और देश हित में जो अच्छे से अच्छा बीजेपी हित में ज्यादा अच्छा सोचते हैं। बीजेपी हित में ज्यादा अच्छा सोचते हैं। हेलो तौकीर जी, बीजेपी के हित में ज्यादा
अच्छा सोचते हैं प्रधानमंत्री जी, उसी पार्टी के हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि पार्टी के पीएम नहीं हैं, देश के हैं। देखिए, ऐसा है, माननीय मोदी जी ने पार्टी के रूप में ही जब चुनाव लड़ा था, उसके बाद पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से ही वो प्रधानमंत्री का चुनाव जीते हैं और प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए, और रही बात राज की, तो वो हमेशा राज के लिए सोचे, बीजेपी के लिए पर्टिकुलर आप बताएंगे, तो बीजेपी के लिए कोई चीज नहीं करते, वो सबके लिए करते हैं, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे आप पार्टी हो, कोई पार्टी हो, तो सब उसका फायदा उठाते हैं। ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें इन लोग सबने फायदा नहीं उठाया, और सबका साथ, सबका विश्वास, और सबके साथ इन्होंने जो काम किया है, आज इसके पहले कौन सी पार्टी इतना कर दी, बता दीजिए आप मेरे को। ऐसा है, राष्ट्र के प्रति जब उन्होंने कोई कार्य योजना बनाई जाती है और वो बनाते हैं, वो सबके लिए सोचते हैं, तो ऐसा किसी के लिए नहीं। आप देखिए, आप अल्पसंख्यकों की बात करें तो गरीब प्रधानमंत्री आवास जो है वो गरीबों को, अल्पसंख्यकों को मिला, तो ओबीसी को मिला, तो एसटी को मिला, बराबर से मिला, किसी को कम ज्यादा नहीं मिला। लेकिन राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में 16 लाख आवास का जो ऑर्डर अपना केंद्रांश दिया था, बीजेपी के पास जाऊं, और इसकी स्थिति आप देख रहे हैं। कांग्रेस का भी रुख कर लेती हूँ, अंशुल जी जुड़े हुए हमारे साथ में। अंशुल जी, मैं आपसे समझूंगी, कांग्रेस ने 83 नाम जारी कर दिए हैं और 83 नामों में 9 से ज्यादा विधायक हैं जिनके टिकट आपने काट दिए। 7 नाम बचे हैं, 6 लोगों का टिकट और कट सकता है कहा जा रहा है। संतुष्ट नहीं है क्या? काम नहीं किया क्या राज्य के अंदर? सबके टिकट काटे जा रहे हैं धड़ाधड़। मोहतरमा, सर्वप्रथम तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है वह एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और लोकतांत्रिक पार्टी जो होती है वह जिम्मेदारियों पर निर्भर करती है। विधायकों को लाना या विधायकों को टिकट कटना ही मात्र कांग्रेस का एक समूचा विकास नहीं होता। आज आप स्टूडियो में बैठी हैं, आपको एंकर की भूमिका मिल रही है, हो सकता है आपको स्टेट हेड की भूमिका मिल सकती है या कोई और भूमिका मिल सकती है, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता कि आपकी दूसरी भूमिका अगर आपको मिल रही है तो प्रश्नवाचक चिन्ह उठा लें। हमारे पास नायाब हीरे हैं, हम यह सोचते हैं, हम यह सर्वे करते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो हीरे अब कोहिनूर बन चुके हैं और उनकी जगह पे पहुंचा दिया जाएगा? नहीं, मैं ये कह नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इनडायरेक्टली तो यही कह रहे हैं साहब आप। नहीं, आप पूरा सुन लेंगी तो शायद समझ में आ जाएगा। नहीं, आपने मुझे स्टेट हेड बना दिया, चलिए आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हीरे थे कोहिनूर बन जाएंगे, उनकी जो उत्तरदायित्व है, उनकी जो जिम्मेदारी है उसको चेंज किया जाएगा, तो आगे मैं देखूंगी कि क्या जिम्मेदारी उनको मिलती है। 100% आपको देखना चाहिए। आप मीडिया है, आप लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है, और पुराना इतिहास भी उठाकर देखना चाहिए कि भविष्य में क्या होने वाला है, पहली बात। ठीक है। और हमने यह कहा कि हमारे पास नायाब हीरे हैं, उस नायाब हीरे में सर्वे के मुताबिक कौन कहाँ तरीके से फिट बैठ सकता है, कौन कहाँ जनता की सेवा बहुत उम्दा तरीके से, मतलब जिनको मौका दिया था वो फिट नहीं बैठ पाए, है ना? अभी तक तो फिट बैठ पाए, अब और अच्छा, क्योंकि हर कार्य में एक बेहतर की गुंजाइश होती है, हम और बेहतर के लिए रास्ता बड़े कोहिनूर बन गए। चलिए, स्टेट हेड साहब भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अनिल जी, उनके पास में चलूंगी। अनिल जी, दोनों के रिएक्शंस तो आपने सुन लिए, ओपनिंग रिमार्क थे। मैं आपसे समझूंगी, बीजेपी एक कदम आगे अपनी तैयारियों में चल रही है। हालांकि नामों की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से ज्यादा नाम है, 2 ज्यादा आगे चल रही है। स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है, 40 नाम उसमें है, प्रधानमंत्री से लेकर के योगी आदित्यनाथ तक, और योगी आदित्यनाथ खासा महत्व रखते हैं छत्तीसगढ़ के लिए, मेरे ख्याल से, जहां तक मैं समझ पाती हूँ। थोड़ा सा आप प्रकाश डाल दीजिए। इसमें क्वेश्चन नहीं है कि योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा है और उसका बड़ा फेस है, लेकिन यहाँ जो है भूपेश बघेल जो है वो अकेले ही इस कमान संभाले हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास उनके अलावा कोई चेहरा भी नहीं है छत्तीसगढ़ में। वो बहुत बड़े नेता है, अकेले ही इतने बड़े नेता है कि बाकी नेता जो है वो बरगद के नीचे आ गए, अंडर शेडो हो गए। बहुत तेजी से उभरे भूपेश बघेल, और ऐसा उभरे कि पूरे प्रदेश में छा गए। तो अब कमान उनके हाथ में ही है, और केंद्र में चूंकि सरकार नहीं है कांग्रेस की, तो इसलिए केंद्र से उनको, अब उनके पास 2 ही है केंद्र से बड़े नाम जो यहाँ पर जो काम आ सकते हैं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन उनका यहाँ वो ग्लैमर नहीं दिखता है, जबकि उनकी तुलना में यहाँ पे जेपी नड्डा जो है लगातार आते रहे हैं, गृह मंत्री लगातार आ रहे हैं, अमित शाह, और प्रधानमंत्री भी यहाँ पर दौरे कर चुके हैं। उसके अलावा जो नाम है राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ का, ये ठीक है, ये तो स्टार प्रचारक हैं, लेकिन स्टार प्रचारकों से ही सिर्फ काम नहीं हो जाता, क्योंकि पिछली बार भी स्टार प्रचारक आए थे और नतीजा जो है भाजपा के फेवर में नहीं गया था। इसलिए पिछले चुनाव में भाजपा बहुत हार हारी थी। अब सवाल ये उठता है कि कौन जनता को रुका सकता है, तो कांग्रेस की ओर से तो भूपेश बघेल ने मोर्चा संभाल लिया है, और भाजपा की तरफ से भी डॉक्टर रमन सिंह जो है, उनके अलावा बीजेपी में कोई चेहरा है नहीं यहाँ स्थानीय, जो भीड़ की सके, जो पूरे प्रदेश में जो है अपना प्रभाव। तो अब लड़ाई तो खंडक की शुरू हो चुकी है,
आज जैसे लेकिन सर भूपेश बघेल को ज्यादा मोर्चा संभालना भी पड़ेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी अभी पिछले दिनों आई थी, इंदिरा गांधी को महापुरुष बता के चली गई। बताइए कैसे चलेगा? देखिए वो ये तो स्लिप ऑफ टंग है। और दिक्कत कांग्रेस के साथ एक ये भी है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को मध्य प्रदेश भी देखना है, फिर राजस्थान भी देखना है, तेलंगाना भी देखना है, तो दिक्कतें कांग्रेस के साथ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो भूपेश बघेल यहाँ मोर्चा संभाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब सरकार में आए पहले दिन से ही उन्होंने जो अपने आप को जो है एक्टिव मोड में डाल दिया था, इलेक्शन मोड में डाल दिया था, तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो नहीं रही है। वो लगातार दौरे पहले भी कर रहे हैं। बीजेपी जरूर 4 साल सोई थी, लेकिन 5वें साल जो है वो एक्टिव हो गई। अब रमन सिंह भी धड़ाकेदार दौरा कर रहे हैं। दिक्कत जो है वो कांग्रेस की टिकट वितरण को लेकर है। अभी भी जैसे 7 सीटें जो अटकी है, उसमें फिर जो संसदीय सचिव है शकुंतला साहू वो फंसी हुई है, विनोद चंद्राकर है वो फंसे हुए हैं। इसके और सबसे बड़ी चीज, मेरा फोकस रायपुर उत्तर पर है सर। रायपुर उत्तर मतलब वहां से तो इनके पास 3 से 4 नाम है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपना नाम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। दावेदार बहुत सारे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। रायपुर उत्तर में ही खड़ा हूं मैं। रायपुर उत्तर में देखिए पूर्व विधायक है कुलदीप जुनेजा, वो मतलब जो वर्तमान विधायक है वो एक बार और विधायक जीत चुके हैं, 2 बार विधायक जीत चुके हैं, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं। दूसरी बात, वो जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके जो बड़े भाई स्वर्गीय बलबीर जुनेजा, उनके नाम से एकमात्र इंडोर स्टेडियम है और वो वहां पर रहे हैं। बहुत लोकप्रिय, बहुत सिंपल आदमी थे वो। उनका यहाँ उत्तर विधानसभा क्षेत्र में बहुत मान सम्मान है। अब तीसरी इतनी तारीफ आप कर रहे हैं, दोनों लोग नोटिस कर रहे हैं, कोई तो सजेस्ट कर ही देगा। चलिए मैं तौकीर साहब के पास जाती हूँ। तौकीर जी, सूची देख रही थी मैं, 8 केंद्रीय मंत्री, 3 राज्यों के सीएम, आपके खुद के पूर्व मुख्यमंत्री, इतने नाम, इतनी मशीनरी, मतलब है तो क्या सब झोंक दीजिएगा क्या? अरे कुछ जब आम चुनाव होंगे उसके लिए बचा करके रखिए। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक सबको झोंक दीजिएगा, क्या ही बात है साहब? नहीं देखिए, ऐसा है, अगर हमारे पास है तो हम तो उनको लाएंगे ही ना, और मेहनत कराएंगे, सबका अपना अपना योगदान रहता है। मेहनत कराएंगे, जमीन स्तर मेहनत करेंगे और उसका फर्क भी पड़ता है। देखिए साहब पूरे साल करवा लिया करिए, आखिरी में करवाने की मेहनत जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ। देखिए ऐसा है, अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसका रिजल्ट भी आता है। हर किसी को अलग अलग जिलों की, अलग अलग विधानसभाओं, मतलब मैं आपकी बात कोट कर लूं ना, चुनाव के बाद मिलेंगे हम, रिजल्ट अगर नहीं आया तो फिर सोच लीजिएगा। बिल्कुल, रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, ये भी बता दे रहा हूँ मैं। अंशुल जी मुस्कुरा रहे हैं, के साथ हम सीटों के साथ अंशुल जी मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई पैसा तो सारा जेब में हमने पहुंचाया है, और मुस्कुरा ये रहे। देखिए ऐसा है कि आज जो है, आज वो कांग्रेस जो है वो पैसा पहुंचाई है एटीएम के रूप में गांधी परिवार को, और ये पूरी प्रदेश जानता है, पूरा देश जान रहा है। हमने जो कार्य किया है हम उस पर चुनाव लड़ रहे हैं, और हम आने वाले भविष्य में भी जो विकास करेंगे और पहले भी जो विकास किया है उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है हम उसको बताते जा रहे हैं, और जनता उसको समझ चुकी है। दूसरा, इन्होंने जो वादा खिलाफी करी, इन्होंने वादा किया था, उस वादा को नहीं निभाया, उसके खिलाफ की बात करते हैं। तो वादा खिलाफी बहुत करी, सबसे बड़ी शराबबंदी नहीं करी, और बहुत सारे जो वादे हैं उन्होंने नहीं करी, आप जान रहे हैं। तो मैटर वो नहीं, मैटर यह है कि सबसे बड़ा जो मामला इन्होंने किया कि भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में चरम स्तर पर पहुंच चुका है, और जिसके कारण से आज ईडी इतनी कार्रवाई कर रही है कि इनके नेता आज जेल में खुद से चले जा रहे हैं, साथ साथ आईएएस भी कुछ चले गए हैं। तो इससे ये उसके बाद ये मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अपने नेताओं का समर्थन करते हैं, लेकिन वो ये बोलते कि हम भ्रष्टाचार नहीं किए। भाई भ्रष्टाचार नहीं किए तो आपको अदालत जमानत क्यों नहीं दे रही है, इस बात को समझना पड़ेगा। तो ये वो चीज को समझ नहीं रहे हैं, और इस चीज को इनको समझना पड़ेगा। तो आज जनता ने ये देख ठान लिया है कि इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। हम इनको किसी भी हालत में, कैसी भी हालत में नहीं चुनेंगे। हमको जनता साहब बहुत समझदार हो गई है, अब वो जानती है कि ईडी और सीबीआई का क्या होता है। बेशक जनता सब वो बहुत अच्छे से जानती है कि इन्होंने क्या किया, और जनता सब जान रही है कि इन्होंने कैसा गलत किया है, और योजनाओं को कहीं भी अमली जामा सही ढंग से नहीं पहुंचाया है, और सारी योजनाओं का लाभ अपनी जेब में भर दिया है। ठीक है, अंशुल जी के पास में जाऊंगी। अंशुल जी देखिए, जिस तरीके से कह रहे हैं कि सारा काम तो इन्होंने ही किया था, आपने कुछ किया ही नहीं, आपने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, तो काम कैसे बनेगा फिर? जनता चुनाव में आपको कैसे मौका देगी? और टिकट भी काट रहे हैं विधायकों के, बताइए। आप बोल रहे हैं हीरे से कोहिनूर बना दिया, कैसे चलेगी बात? पूजा जी, हाँ। जब ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं ना, तो मुझे एक लाइन याद आती है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी। जिसकी जो भावना रहती है
वो हर एक समाज को, हर एक वर्ग को चलती तौकीर जी काउंटर है आपका, काउंटर है तौकीर। मैं कंप्लीट कर, देखिए ऐसा है, कहा मैंने इनको कंप्लीट कर रहा हूँ, एक एक बिंदुवार तरीके से जवाब दूं। अच्छा डिबेट जा रहा है। इन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप हमारे ऊपर लगाया, तो पूर्व मुख्यमंत्री जी एक खुले मंच पर खड़े होकर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हाथ जोड़कर यह कहते थे कि 6 महीने के लिए भ्रष्टाचार बंद कर दो, हम फिर से सरकार में आ जाएंगे। भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा जो है वो इनके पूर्व मुख्यमंत्री खुले मंच पर करते थे, और भ्रष्टाचार का आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। और कौन भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है? ईडी, जो इनके गठबंधन में है। 250 से ज्यादा रेड मार चुके हैं महोदय। मैं तो जिम्मेदार न्यूज चैनल के माध्यम से आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कथाकथित 16,000 पन्नों की जो चार्जशीट दायर हुई है उसमें क्या निकल कर आया? सुप्रीम कोर्ट का एक बार वर्डिक्ट पढ़ने की आवश्यकता है। उसमें निकल के ये आया कि आपके नेता जेल में घुसे जा रहे हैं। आपके बीच में साबित हो रहा है अंशुल भाई, देखिए काउंटर करने वाली बात है, आपको उसको समझना पड़ेगा अंशुल जी। ऐसा नहीं बहुत, आप भी पहले सुन लीजिए। आप गलत फैलाने का काम 16,000 के पन्नों की ऐसी कोई फर्जी कोई स्टोरी नहीं लिख देता, काल्पनिक स्टोरी नहीं लिखता अंशुल जी। मैं आपसे ज्यादा अगर बनी है, कहानी नहीं है, वो सत्य है, बोल नहीं पाएंगे और वो जेल जा रहे हैं और अदालत उनको सजा दे रही है। अदालत उनको जमानत दे रही है, समझ में क्यों नहीं आ रहा है? आप लोग उनका पक्ष लेने ईडी को घेराव क्यों करते हैं? जरा मेरे को ये बात समझ नहीं आती। जब सीबीआई जो है, आप सीबीआई जो है केंद्र में जब आपका शासन था, तो सीबीआई हमारे मोदी जी को और अमित शाह जी को उठा दिया था, हमने कभी विरोध नहीं किया। मोदी जी ने एक एक सवाल का जवाब दिया, लेकिन क्या हुआ? निष्पक्ष। आज वो देखिए बाकायदा उस चीज को निर्दोष साबित हो गया, निष्पक्ष निकला है। तो आप देखिए इससे समझ में आता है कि सीबीआई ने आपके जमाने में तोता पालने वाली जो हरकतें की थी वो दिख रहा है, लेकिन आज क्या है, जो जैसा किया आपने बोला जाकी जाई, आपको ये भी नहीं पता है कि जनता जनार्दन को सम्मान कैसा करना है। चलती हुई सरकार के ऊपर आप प्रश्न लगा रहे हो। मोदी जी ईडी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि कौन सा आपके पास साक्ष्य है, कौन सा आपके पास सबूत है, कौन सा आपके पास सत्यता है, कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि आपको जाना तौकीर साहब, अंशुल जी क्यों नहीं मानते? देखिए इस बात का मानना नहीं करते। देखिए, इस 2 मिनट का तो कोई नतीजा नहीं निकला। देखिए साहब, इस 2 मिनट का, सर आप मेरी बात समझ लीजिए, इस 2 मिनट का कोई नतीजा नहीं निकला। जितनी बात पहले हुई वो जनता बहुत क्लियरली समझ रही थी, लेकिन ये 2 मिनट तक जो हुआ ना, इसको जनता समझ नहीं पाएगी और इसका कोई नतीजा भी नहीं निकलेगा। अंशुल जी, एक सवाल है मेरा आपसे, 7 सीटें बाकी हैं जिस पर प्रत्याशियों के नाम आपने घोषित नहीं किए हैं। मीडिया में बड़ा प्रचलित हो रहा है कि 6 लोगों के नाम और कट जाएंगे, 6 और 9 मिला दीजिए, 15 कैंडिडेट हो गए जिनको कोहिनूर बना दिया है आपने। चुनावी प्रक्रिया है, अंतिम दौर में है, आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। और मोहतरमा थोड़ा 18 काट चुका है इन्होंने पूजा जी। अरे ये बीच की बात क्यों करते हैं? हमारे गांव में एक बड़े वरिष्ठ नागरिक हुआ करते थे, वो ये कहते थे कि जो आदमी बीच का बोलता है तो ना, अभी क्या है, अभी 18 और 6 काटेंगे तो 24 हो जाएगी। इससे समझ लीजिए इनकी स्थिति क्या बनने वाली है। चिट्ठा आपका भी निकाला जाए तो खेला आप भी कम नहीं किए हैं। पूजा जी तौकीर साहब, चिट्ठा आपका निकाला जाए तो खेला आप भी नहीं कम किए हैं। आप तो सरकार में थे भी नहीं, फिर भी न जाने कितनों को हटाया है, कितनों को बनाया है। आप तो सरकार में थे भी नहीं। जवाबदारी इनसे इसलिए ज्यादा बनती है क्योंकि इनकी सरकार है। तो हमने उनको बदला है जिनको बदलने की जरूरत थी और युवाओं को देने की आवश्यकता थी। और बाकी जो नेता है हमारे जो जीत आ रहे हैं वो जीत के आएंगे। रमन सिंह का चेहरा सामने से डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं साहब, रमन सिंह का चेहरा सामने से डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। अंशुल जी से जवाब लेना जरूरी है। ये थोड़ा चेहरा का मैटर मत करिए, चेहरा हमारा कमल निशानी रहा है पूजा जी। अरे साहब, हमेशा फिर अगर कहते हैं हाथ का पंजा है तो आप मानते नहीं। जब कोई मुख्यमंत्री रहता है उसका चेहरा मुख्यमंत्री नहीं रहते में चेहरा फर्क होता है। पार्टी जब चुनाव लड़ती है किसी चेहरे पर चुनाव लड़ती है, कमल के निशान पर चुनाव लड़ती है, वही हमारा चुनाव चिन्ह है। छत्तीसगढ़ में सब बने बने। रुकिए एक बार, अनिल जी के पास में जाऊंगी। अनिल जी, कंक्लूड कर दीजिए पूरा मुद्दा। क्या बीजेपी एक कदम आगे या दिखती एक कदम आगे है, लेकिन असल में एक कदम आगे नहीं? सिर्फ 2 मिनट सर, उसके बाद मैं एंड करूंगी। देखिए पूजा, जो बात हो रही है कि टिकट काटने की, तो क्या बीजेपी में भी वही हालत? और बीजेपी टिकट काटती क्या?
अब उनके पास विधायक ही कितने जिसके टिकट काटते हैं। लेकिन उसके बाद में बीजेपी के जो है कुछ जगह जो है विवाद अभी कर रहा है, असंतोष उभर रहा है। ऐसा नहीं है, असंतोष तो हर पार्टी का रहता है, हर आदमी की उम्मीद इच्छा रहती है। जो अभी जो आपने कहा ये 7 सीटें रुकी है, 7 सीटें में वाकई में जो उत्तर जो है विधानसभा वो बहुत चर्चा का केंद्र है। उत्तर के अलावा जो है महासमुंद में वहाँ पे उनके संसदीय सचिव थे विनोद सेवन चंद्राकर, कसडोल है, शकुंतला साहू, ये सारी जो सीटें फंसी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि दोनों भाजपा की भी 4 सीटें फंसी हुई है। ऐसा ही है, एक ही सीट वो 5 में से एक ही सीट डिक्लेयर कर पाए, बाकी 4 सीट फंसी हुई। बेमेतरा किसके लिए रुक के रखी, बेमेतरा रुक के रखी। तो ये दोनों ही सीट, दोनों ही पार्टियों में समानता है और इसमें कोई आगे पीछे की बात नहीं। हाँ, ये जरूर है कि मैदान में दोनों ही पार्टियां कमर कस के ताल ठोक कर उतर चुकी है। चुनाव दिलचस्प मोड़ पे आ चुका है और सर कुछ गुटबाजी का भी विषय है, लोग भी बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं। वॉकओवर की स्थिति जो लग रही थी एक तरफ से कांग्रेस को, वो अब ऐसा लगता है कि टक्कर कांटे की हो रही है और बीजेपी रिकवर करती जा रही है। जी पूजा। ठीक है अंशुल जी, आपको आधा मिनट दूंगी मैं जल्दी से। कानूनी अपराध में संलिप्त लोगों को इन्होंने टिकट दिया है, इनके पास नेता नहीं है, अभिनेताओं को टिकट दिया है जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं ना तौरीक रजा साहब, वो दूसरों के घर में ताका झाकी नहीं करते। मैं सर वादा खिलाफी तो अपनों के साथ आपने भी करी है, टीएस सिंहदेव का क्या हश्र हुआ, किसी से छूटा नहीं है, सब जानते हैं, सब जानते हैं। आखिरी में किस तरीके से उनको बाबा साहब को आखिरी में किस तरीके से डिप्टी सीएम चुनाव आते ही बना दिया, सर सब जानते हैं। रहने दीजिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को खास और अहम बनाने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में जंग जारी है, 36 का आंकड़ा, 2 मेन पार्टी के बीच, बीजेपी हो या कांग्रेस, जुगत जुगाड़ लगाने में सभी लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कई और क्षेत्रीय पार्टी जिन्होंने एंट्री करी है और सीटों को मजबूत करना चाहती हैं, जमीन को मजबूत करना चाहती हैं, वही जमीन जिसका जिक्र आज अमित शाह करके गए हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।